हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। स्वागत है आप सभी का टारगेट विद अतुल में। दोस्तों, कंप्यूटर का मैंने 2 सीरीज़ कंप्लीट कर दिया है। ये कंप्यूटर का पार्ट 3 है। यहाँ पे मैं आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कुछ यूनिट्स जैसे बीट, बाइट, इन सभी के बारे में और अदर क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपसे। और मेरे जितने भी वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी एग्ज़ाम में कम से कम 2 बार तो आए ही हैं। तो आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो यूपीपीसीएल का और न यूपीपीसीएल, ये कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई सी भी एग्ज़ाम में और जनरली एसएससी में यूपी के जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें भी आपसे ये जनरल क्वेश्चंस और एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी दोनों मेंटेन करके मैंने इसको बनाया है। तो इसको आप एक बार ज़रूर देखना और लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में बात करेंगे कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा 8 द्विधारी अंकों का। ओके, तो पहले का ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। सेकेंड नंबर में है कि 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जाते हैं। तो 1 बाइट में मूल्य की बात की गई है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो होगा आपका चौथा ऑप्शन 256, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 1 बाइट में 256 मूल्य निरूपित किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। तो किलोग्राम, मीटर, इन सब लंबाई की मात्रक है। कंप्यूटर का जो है वो आपका बाइट ही सही है। तो ये थोड़ा जनरल क्वेश्चन है, बट ये कम से कम 3-4 बार आया है, तो आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन आपको यहाँ पे ए के बजाय यहाँ पे बी, कहीं भी ऑप्शन बदल सकता है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन सही है वो है बाइट। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है 10 लाख बाइट लगभग होता है। 10 लाख बाइट जो बराबर होता है वह होता है मेगाबाइट के। ओके, 10 लाख बाइट लगभग बराबर होता है मेगाबाइट के। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका फोर्थ यहाँ पे सही नहीं, यहाँ पे 3 ऑप्शन ऑप्शन चौथे का ऑप्शन ग यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन जो लिखा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको कई तरीके से घुमा के पूछा गया है कि फर्स्ट जैसे कि लिनक्स एक है, तो लिनक्स है क्या। तो लिनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद ये एक सॉफ्टवेयर भी है और यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसको आप लोग याद रखना। ये क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बता दूं ये कितनी बार आया है एग्ज़ाम में। तो ये एक बार आरआरबी में आरबीआई में आ चुका है, आईबीपीएस में आ चुका है, आईबीपीएस क्लर्क में आ चुका है और ग्रामीण बैंक के क्वेश्चन 3-4 बार आए हैं। केवल इसी से रिलेटेड कि ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये 2 बार आया है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से कि लिनक्स एक है। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज में शायद 2-4 मिले आपको, बट इस क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है ग्रुप वेयर होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, 1-2 बार आए हैं ये क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर के होते हैं ये, तो इनको आप सिंपली जान जाओ कि ग्रुप वेयर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। 7 में हम देखते हैं आता आपका कि भारत में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो भारत में जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो है टीसीएस। ये टाटा की कंपनी है। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे ये बताना है आपको, अगर प्रोग्राम दिया हो, अब हम ऐसे भी देख सकते हो, जनरली हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो प्रोग्राम की अगर बातें हों तो वो सीधा सीधा आपका सीधे एक आंसर होगा आपका सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम अगर आपने देख लिया क्वेश्चंस में कि प्रोग्राम की बातें हो रही हैं, तो वो आपका ऑप्शन सीधे सीधे ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। ओके, तो अगर आप प्रोग्राम देखो तो फिर सीधे उसके बाद सॉफ्टवेयर का ही यूज़ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सही है वो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसको आप क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी पूछा है कि P पावर, O ऑन, S सेल्फ एंड T फॉर टेस्ट। तो आपसे पोस्ट का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, और बूटिंग के टाइम जो ऑन ऑफ वाले सिस्टम्स होते हैं वो उसे भी हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। तो पोस्ट का ये फुल फॉर्म भी है और इस क्वेश्चन का आंसर भी, तो इसको आप एक बार जरूर देखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं। तो वो होगा आपका ऑप्शन ख, जो दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि प्रोग्राम को ही हम पढ़ सकते हैं। जो जितने प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, जैसे अभी हमने जो भी प्रोग्राम्स स्टार्ट किया है, जैसे विंडोज़ के हो गए, आपके जितने भी होंगे, तो वो प्रोग्राम कोड होते हैं जो हमारे द्वारा पठनीय पढ़े जाते हैं और हम जिसको देखते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 10वें का दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में बोला गया है एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो वो होगा आपका इंटरप्रेटर। ऑप्शन आपका 4th यहाँ पे सही है, इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है 12 क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये लिनक्स अभी जो हमने पढ़ा कि कैसा सॉफ्टवेयर है और क्या है, उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस सीरीज़ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रोटान भाषा का प्रयोग किया जाता है। फ्रोटान क्या है? यह पहला चीज़, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। इसका प्रयोग गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बड़े बड़े आंकड़ों को सॉल्व करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यह पहली उच्च स्तरीय भाषा है। ओके, तो फ्रोटान पहली उच्च स्तरीय भाषा है और इसका प्रयोग हम गणित के क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम गणित के क्षेत्र में, अगर आपको साइंस का भी ऑप्शन दिया रहेगा तो आप वो भी सही लगाओगे। तो इसका प्रयोग साइंस में, गणित में, और यह पहली उच्च स्तरीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो कोबोल इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ होगा आपका व्यवसाय। क्यों? क्योंकि गणित में हम किसका यूज़ करते हैं? फ्रोटान का। और ये जो लास्ट ये है इसका हम यूज़ करते हैं व्यवसाय में। तो कोबोल का यूज़ हम व्यवसाय में करते हैं और फ्रोटान का यूज़ हम गणित एवं विज्ञान में करते हैं। तो ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। ठीक, इसमें कोबोल में क्या है, ये भी उच्च स्तरीय भाषा, फ्रोटान भी उच्च स्तरीय भाषा, बट फ्रोटान पहले बनाई गई थी, उसके बाद ही कोबोल आया। कोबोल में हम केवल व्यवसाय के बारे में और फ्रोटान में हम गणित और विज्ञान के बारे में, इन दोनों में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज है। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज यहाँ पे आपका जावा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात होगी 15 नंबर की। 15 नंबर में है कि असेंबली लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है वह लो लैंग्वेज होती है। ओके, तो यहाँ पे आपका लो लेवल लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज। तो ऑप्शन आपका क यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 16 में बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो इसमें से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट है। तो हाई लेवल के जो लैंग्वेज की जो मशीनें होती हैं वो इंडिपेंडेंट्स होती हैं। तो 16 का आपका ऑप्शन क यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में क्या बात है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के काम को आसान बनाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बी नहीं होगा, सिस्टम एप्लीकेशंस भी नहीं होंगे, ये आपका ऑप्शन ग यहाँ पे सही है। यूटिलिटी ही ऐसा है जो कंप्यूटर के काम को आसान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, रजिस्टर में कितने बिंदु संरक्षित कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका 1 बीट, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बात हो रही है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का प्रयोग सामान्यतः कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही होगा, 19 का ऑप्शन क। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी की सबसे कम एक्सेस समय है। तो ऑप्शन आपका कैश मेमोरी जो होती है उसकी जो एक्सेस टाइमिंग है वो सबसे कम होती है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क सही होगा, यहाँ कैश मेमोरी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में देखते हैं, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का जो आकार होता है वो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है ग। तो 21 का ऑप्शन ग यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एक प्रोग्राम में गलतियाँ सही करने को क्या कहते हैं। तो एक प्रोग्राम में गलतियों को सही करने को हम डिबगिंग कहते हैं। ऑप्शन ग, डिबगिंग एक प्रोग्राम की गलतियां को सही करने को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में है, एक ही डाटा को बहुत सी जगह पर संचित करने को कहा जाता है। एक ही डाटा को बहुत सी जगह पर संचित करने को कहा जाता है रिडंडेंसी यहाँ पे होती है। ये ऑप्शन आपका ग यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हार्ड डिस्क ड्राइव के संचय को माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव के संचय को नॉन वोलेटाइल माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ख सही होगा। नेक्स्ट 25, नॉन वोलेटाइल के बाद यहाँ पे अभी क्वेश्चंस नहीं है। ये मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवाए हैं, यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको हमें एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। यहाँ पहला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि सबसे छोटा जो होता है वो होता है बीट। तो हम बीट से स्टार्ट करेंगे। बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और फिर पेंटा, एक्सा और फिर जेटाबाइट। ओके, तो ये एक क्रम होता है और आप इसे ही इधर चलते आओ और सब में 1, 0, 2, 4 ये डिजिट, ये नंबर, ये संख्या कॉमन है। ओके, तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। जो 1 निबल में होता है 4 बिट, 1 बाइट में होता है 2 निबल और 1 बाइट में एक, यहाँ निबल नहीं होगा, यहाँ पे बीट होगा। 1 बाइट में 8 बीट होता है। ये इसको आप देख लेना, 1 बाइट में 8 बीट होता है और 1 बाइट में 2 निबल होते हैं।
यहाँ से चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं। 1 किलोबाइट में 1000 बाइट, आप इसके ऊपर चले आओ, ठीक है। 1 किलोबाइट में 1000 बाइट, 1 मेगाबाइट में 1 किलोबाइट। ये एरो मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। अगर आप देखो यहाँ पे, यहाँ हमें उल्टा जाना है, ओके। यहाँ सीधे उल्टा जाना है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट में इस तरीके से 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट, और इसी तरीके से टेरा में गीगा, पेंटा में टेरा, एक्सा में पेटा और जेटा में 1024 एक्साबाइट होंगे। ओके दोस्त, यहाँ पे आप इन सभी को एक बार अच्छे से देख लो। इसको आप लोग क्लियर कर लेना, इसको आप लोग बना लेना। 1 बाइट में 8 बीट होता है, 8 निबल नहीं